हाँ, यही क्वेश्चन में बताना है। देखो क्या है, निर्धारित करें कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख है, ये निर्धारित करना है। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि संरेख का स्थिति जब रहता है ना, तो ये 3 बिंदु है ना, तो यहाँ से क्या करना है कि एक निकालना है, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर BC का निकालेंगे और AC का निकालेंगे। ठीक है। और इसमें से यदि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है ना, अगर वह तीसरे के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का योग यदि तीसरे के बराबर आ जाएगा ना, तो समझ जाएंगे कि संरेख है, और बराबर नहीं आएगा तो लिख देंगे संरेख नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालेंगे AB के बीच की दूरी। ठीक है, AB के बीच की दूरी। अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है कि देखो AB है ना, तो ऐसा करते हैं कि ये जो 1,5 लिखा हुआ है ना, इसको मान लेते हैं A बिंदु। ठीक है ना। A और 2,3 को मान लेते हैं B, और A और B के बीच की दूरी पहले निकालेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना सब लोग। यहाँ पे A और B के बीच की दूरी निकालेंगे, तो इसको क्या करना है, 1 को मान लेंगे x1 और 5 को मान लेंगे y1, और ये 2 को मान लेंगे x2 और 3 को मान लेंगे कितना, y2। ठीक है। अब क्या करना है, जहां जहां x1 है ना, वहां पे लिखेंगे x1 का मान। x1 का मान कितना, 1 है, यहाँ लिखेंगे 1 घटाओ। x2 जहां है ना, वहां लिखेंगे कितना, 2। 1 घटा 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, प्लस y1 जहां है ना, वहां लिखेंगे कितना, 5 घटा जहां y2 है वहां लिखेंगे कितना, 3, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, √। अब बताओ 1 में से 2 घटेगा तो -1 बचेगा, तो -1 का स्क्वायर प्लस न रे, और 5 में से 3 घटेगा, कितना बचेगा, 2, इसका स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, √1 के स्क्वायर 1 और 2 के स्क्वायर 4, 4 और 1 कितना होगा, 5। ये कितना आया, √5। ये किसके बीच की दूरी आया, AB का बीच की दूरी आया। ठीक है ना। अब इसी तरह से निकालेंगे क्या, BC के बीच की दूरी। तो देखो बाबू, ये जो 2,3 है ना, ये B का नियामक हो गया, 2,3। ठीक है, और इसको मान लेते हैं C। ठीक है, C बराबर कितना मान लेते हैं, -2, -11। ठीक है, और ये B और ये C के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये जो 2 है ना, इसको मान लेना है कितना, x1, ये 3 को मान लेंगे y1, फिर ये C जो है ना, इसको मान लेंगे कितना, x2, ये मान लेंगे 11, -11 को मान लेंगे कितना, -11 को मान लेंगे y2। ठीक है। अब यहाँ से निकालना है बीच की दूरी, तो देखो क्या लिखेंगे, BC के बीच की दूरी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो ये √, हो जाएगा, जहाँ x1 है ना, x1 के स्थान पे कितना लिखेंगे, 2, यानी लिखेंगे 2 घटाओ। जहाँ पे x2 है ना, वहाँ क्या लिखेंगे, -2। क्या लिखेंगे, -2। जब यहाँ पे -2 लिखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, +2। इसका क्या आ जाएगा, यहाँ स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस। अब जहाँ y1 है ना, तो y1 के स्थान पे कितना है, 3 है, यहाँ लिखेंगे 3 घटाओ। और जहाँ y2 है ना, वहाँ की कितना लिखेंगे, -11, तो माइनस माइनस क्या देगा, +11, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करना है, हल करना है, 2 और 2 4, तो यहाँ देगा 4 का स्क्वायर और जोड़ 3 और 11 कितना होगा, 11 3 14, 14 का स्क्वायर। अब बताओ आपको 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, और प्लस 14 के स्क्वायर 196 होगा ना। अभी दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 6 12 के 2, बाकी 1, 9 2 9 1 10 1 11 के 1, बाकी 1 1 1 2, 212। ये किसका आया, BC के बीच की दूरी आया। देखो यहाँ निकाले AB का बीच की दूरी, अब ये आया BC का बीच की दूरी, एक और निकाल लेंगे AC के बीच की दूरी। ठीक है, तो इतना पहले लिखो, उसके बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, CA के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है, CA के बीच की दूरी निकालेंगे। तो देखो इसको, ये जो है ना, -2, -11, ये हो जाएगा बिंदु C है ना, और A का देखना है। ठीक है,
1,5 है, ये बिंदु क्या है, ए है, ठीक है ना। और इसके बीच की दूरी निकालेंगे, तो उस स्थिति में बताओ ये क्या होगा, -2 जो है ना होगा x1 और -11 जो होगा ना वो होगा कितना, y1, कितना होगा y1। और ये जो 1 है ना बाबू ये हो जाएगा x2 और ये जो 5 है ना ये कितना होगा y2, ठीक है। अब जब ये स्थिति होगा तो यहाँ से निकालेंगे क्या, CA के बीच की दूरी इक्वल टू इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना होगा बताओ, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से सबका मान पुट करेंगे, x1 का मान कितना है -2, यहाँ -2 लिखेंगे। अब माइनस x2 देखो कितना 1 है, 1 लिखेंगे इसका स्क्वायर प्लस y1 कितना है -11 और माइनस y2 कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, लिखेंगे -2 और -1 कितना होगा -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस -5 और -11 जोड़ेगा कितना आएगा -16 का स्क्वायर, यही ना होगा। तो यहाँ से कितना होगा √3 की स्क्वायर 9 प्लस 16 का स्क्वायर 256, इसको जोड़ देंगे कितना आएगा 915 के 5 बाकी 1 5 1 6 265। अच्छा हमको तो यहाँ पे निर्धारित करना था कि संरेख है कि नहीं, तो यहाँ से क्या होगा कि दो गो के बीच की दूरी जो होगा ना वो तीसरे के क्या होना चाहिए बराबर। तो उस स्थिति में क्या होगा कि AB के बीच की दूरी कितना आया था √5। हाँ ठीक है, देखो अब AB का बीच की दूरी, ठीक है ना, और क्या करना है BC के बीच की दूरी, ठीक है ना, ये दोनों का योग होना चाहिए किसके बराबर, CA के बीच की दूरी के बराबर। देखते हैं अगर है कि नहीं, मतलब दो गो के बीच की दूरी अगर वो तीसरे के बराबर आ जाएगा तो संरेख रहेगा और नहीं आएगा तो संरेख नहीं होगा। AB के बीच की दूरी कितना आया था √5 प्लस BC का बीच की दूरी कितना आया √212 बराबर CA के बीच की दूरी कितना है √265। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कभी भी 265 के बराबर नहीं आएगा ना, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अतः बिंदु A, B, C संरेख नहीं है, ठीक है ना। और यही प्रूव हो गया, यानी कि प्रूव नहीं बल्कि आंसर होगा, ठीक है ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना क्या कर रहा है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, मतलब जिस त्रिभुज की दो को भुजा आपस में बराबर होगी तो वह क्या होगा समद्विबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है ना, और इसमें क्या करते हैं एक बिंदु A लेते हैं, दूसरा B लेते हैं और तीसरा C लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है कि मान लो कि A का जो नियामक है ना वो मान लेते हैं 5, -2 है, B का जो नियामक है इसको मान लेते हैं 6, 4 और C का नियामक मान लेते हैं कितना 7, -2। और यहाँ से क्या करना है A B के बीच की दूरी निकालना है, फिर BC के बीच की दूरी निकालना है और AC के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। और चेक करेंगे कि दो वो भुजा आपस में क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, तब वह समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष होगा, अन्यथा यह शीर्ष नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना है कि A का जो नियामक है लिखते हैं कितना 5, -2, ठीक है ना। उसी तरह से B का जो नियामक है कितना है 6, 4, ठीक है ना, और इसका बीच की दूरी निकालना है, ठीक है, यही ना हो। तो देखो ये 5 जो है ना ये हो जाएगा x1 और जो -2 है ना ये हो जाएगा y1, ठीक है। और ये जो 6 लिखा हुआ ये कितना होगा x2 और ये कितना होगा 4 y2, ठीक है ना। तुम लोग भी लिखते जाओ क्योंकि सब तो जानवे नहीं करता है, ठीक है, जहां समझ में ना आएगा पूछना है, ठीक। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा AB के बीच की दूरी, ठीक है ना, AB के बीच की दूरी, तो यहाँ से फॉर्मूला जब लगाओगे क्या आएगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करना है हो जाएगा √x1 के स्थान पे कितना होगा 5 माइनस जहाँ x2 है ना वहाँ कितना होगा 6, तो 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 के स्थान पे कितना है -2 है ना,
यहाँ लिखेंगे -2 और y2 के स्थान पे कितना है 4 है, y2 के स्थान पे कितना है 4, तो यहाँ कितना लिखेंगे 4 माइनस में 4 और इसका क्या लेगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से कितना होगा 5, देखो यहाँ पे 5 में से 6 घटेगा तो माइनस में 1 बचेगा और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस -2 और -4 कितना होगा माइनस में 6, तो -6 का स्क्वायर। अब यहाँ से कितना होगा अंडर रूट -1 का स्क्वायर प्लस 1 होगा और प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 होगा ना, और 36 में 1 जोड़ेगा तो रूट कितना होगा 37, रूट 37 आएगा ना, कितना आएगा रूट 37। तो ये आया किसके बीच की दूरी AB का बीच की दूरी, ठीक है ना। उसी तरह से क्या निकालेंगे BC का बीच की दूरी, ठीक है ना। तो तुम सोचो थोड़ा सा, अगर यहाँ से अगला पॉइंट्स लेते हैं, अगर यहाँ पॉइंट्स लेते हैं B और यहाँ एक पॉइंट लेते हैं C और इसके बीच की दूरी निकालेंगे तो B का नियामक क्या है 6,4 और C का नियामक कितना है 7,-2। तो उस स्थिति में ये जो 6 है ना बाबू ये हो जाएगा x1 और जो 4 है ना ये हो जाएगा y1, ये जो 7 है ना ये कितना होगा x2 और -2 जो है ना ये हो जाएगा y2। तो यहाँ लिखेंगे क्या BC के बीच की दूरी इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा, वही सूत्र लगेगा x1 x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से क्या होगा मान बैठाएंगे, ठीक है ना। x1 का मान कितना है 6, x1 का मान कितना है 6 है, यहाँ लिखेंगे 6 घटाओ x2 का मान कितना है 7, यहाँ 6 घटाओ 7 का स्क्वायर प्लस y1 कितना है 4 माइनस, देखो जहाँ y2 है ना, जहाँ y2 है वहाँ कितना लिखाएगा -2, तो यहाँ माइनस माइनस क्या देगा +2 इसका होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ कितना होगा 7 में से, देखो यहाँ 6 में से 7 घटेगा तो -1 का स्क्वायर और प्लस 4 और 2 कितना होगा 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहाँ ध्यान से समझना, -1 का स्क्वायर कितना होगा प्लस में 1 और प्लस 6 का स्क्वायर 36 और 1 कितना होगा 37, रूट कितना आएगा 37। तो यहाँ से देखो हमको एक चीज पता चल गया कि सर देखिए AB का बीच की दूरी जो आया ये भी रूट 37 आया और BC का बीच की दूरी ये भी देखो रूट 37 आया ना। तो AB का बीच की दूरी रूट 37 आया और BC के बीच की दूरी भी रूट 37 आया, तो एक ठो अभी और निकालना है ना, इसमें क्या निकालना है AC के बीच की दूरी, ठीक है ना। और AC का बीच की दूरी निकाल के चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आता है, ठीक है। जब तक कितना लिखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे AC का बीच की दूरी निकालेंगे। जब AC के बीच की दूरी निकालेंगे ना तो देखिए क्या आंसर आएगा। देखिए हमको निकालना किसका है AC के बीच की दूरी, ठीक है ना। तो A का नियामक कितना होगा, A का नियामक कितना है 5,-2, ठीक है ना, 5,-2 और C का जो नियामक है वो कितना है 7,-2, ठीक है ना। और इसी के बीच का दूरी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना होगा, ये जो 5 है ना ये हो जाएगा x1 और -2 जो है ना ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा 7 हो जाएगा x2 और -2 जो है ना वो हो जाएगा y2, ठीक है ना। अब ये सूत्र तो यहाँ कितना जाएगा कि AC के बीच की दूरी यही लगेगा सूत्र। अब यहाँ से क्या करना है अंडर रूट x1 का मान कितना है 5 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 5 घटाओ x2 का मान कितना है 7 है ना, तो 7 का क्या देगा स्क्वायर, ठीक है ना। और प्लस अब देखना y1 कितना है y1 -2 तो -2 माइनस और y2 कितना है -2 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 इसका स्क्वायर, तो ये कितना होगा अंडर रूट। अब 5 में से 7 घटेगा कितना बचेगा -2 तो -2 का स्क्वायर प्लस, देखो अब यहाँ से कितना आएगा, यहाँ ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि प्लस में 2 है माइनस में 2, तो 2 में 2 घटेगा कितना बचेगा 0, तो 0 का स्क्वायर यानी यहाँ कितना होगा 2 की स्क्वायर 4, ठीक है ना। 4 + 0 यानी कितना होगा √4 और √4 का मान कितना आएगा 2, यानी कि AB का बीच का दूरी और BC के बीच की दूरी और यहाँ कितना है AC के बीच की दूरी, मतलब कि AB का बीच की दूरी कितना आया था √37, कितना आया था
√37 बराबर। BC का बीच की दूरी भी कितना है था √37, लेकिन AC के बीच की दूरी कितना है 2, मतलब दो भुजा आपस में बराबर हो रहा है, लेकिन तीसरा भुजा जो है ना आपस में बराबर नहीं हो रहा है। तो इससे पता चल गया कि जिस त्रिभुज की दो को भुजा आपस में बराबर होती थी ना, उसी को बोलते थे समद्विबाहु त्रिभुज। लिख देना कि अतः बिंदु A, B, C समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। यानी इसका आंसर क्या होगा, हाँ ठीक है ना, लिख लो।